अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा क्या कि स्टिमुलस क्या हो गया, रिस्पॉन्स क्या हो गया, रिसेप्टर क्या हो गया, इफेक्टर क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हम समझे। अब थोड़ा समझते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। सपोज़ कर लीजिए अगर हम किसी प्रेस को छूते हैं तो उसको छूते मान तुरंत हम क्या हो जाता है, अपना हाथ हटाते हैं तुरंत। ये नहीं सोचते कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना, ये ऐसा कोई सोचने का वो नहीं है, तुरंत हटाते हैं। ये एक एक्शन है जो कि हमने रिफ्लेक्स यानी बहुत तेज़ी से किया, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम खाना खा रहे हैं तो हम यहाँ सोचते हैं कि हमें खाना खाना ही नहीं, तो ठीक है हम अभी सोच रहे हैं, लेकिन जब हम खाना घोटते हैं तो उसमें हमें ये सोचना नहीं हम घोटे कि नहीं, वो ऑटोमेटिकली घुटा देते हैं। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन कहीं ना कहीं एक ऐसे तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी स्टिमुलस के लिए सडन एक्शन जो हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है उसी को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। समझते हैं इसको। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन मीन्स हो गया सडन एक्शन, सडन एक्शन परफॉर्म बाय द बॉडी, शरीर के द्वारा एक सडन एक्शन किया जाए, सडन एक्शन परफॉर्म बाय द बॉडी ड्यू टू एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस की वजह से अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब जरा हम ऐसे समझते हैं कि सपोज कर लीजिए कि ये एक प्रेस है और अगर ये प्रेस है तो इस पे जो हम टच करेंगे उंगली, तो ये उंगली जो हो गई वो हमारी क्या हो गई? रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर नर्व से मैसेज को लेकर जाएगा कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो होता क्या है? रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व मैसेज लेके जाती है उसको कहते हैं सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। अच्छा, यानी रिसेप्टर यानी ये इस उंगली के टिप से, ये क्या है? स्टिमुलस है। प्रेस क्या हो गया? स्टिमुलस। तो स्टिमुलस जब टच करेंगे तभी रिसेप्टर होगा। तो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक जो नर्व्स मैसेज लेके गई है उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व्स के बाद ये जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर स्पाइनल कॉर्ड इसको मैनिपुलेट करेगा कि करना क्या है। फिर तुरंत मोटर नर्व, कौन सी नर्व? मोटर नर्व मैसेज को वापस लेकर जाएगा कि हाथ हटाना है। तो जो मोटर नर्व है वो मैसेज को लेके गया कहाँ तक? इफेक्टर तक। तो मोटर नर्व। अगर हमसे पूछे सेंसरी नर्व क्या कहता है, तो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लाने का काम सेंसरी नर्व और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर तक मैसेज पहुंचाने का काम मोटर नर्व। कभी कभी कुछ नर्व्स ऐसी पाई जाती है स्पेशली ब्रेन में जो कि मिक्स्ड नर्व की तरह काम करती है, यानी वही सेंसरी नर्व भी है वही मोटर नर्व है, कभी सेंसरी नर्व की तरह भी काम कर सकती है कभी मोटर नर्व की तरह। तो जब सेंसरी और मोटर नर्व एक ही नर्व काम करने लगे तो उसको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। और सेंसरी नर्व को मोटर नर्व से कनेक्ट करने का काम करता है रिले नर्व। तो रिले नर्व अगर हमसे कोई पूछता है कि रिले नर्व क्या होता है तो हम साफ साफ बता सकते हैं, रिले नर्व इज दैट नर्व प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड विच कनेक्ट द सेंसरी नर्व फ्रॉम द मोटर नर्व। यानी सेंसरी नर्व को मोटर नर्व से कनेक्ट करने के लिए जो नर्व चाहिए उसको हम रिले नर्व कहते हैं। मिक्स नर्व क्या है? जब एक ही नर्व सेंसरी नर्व भी हो जाए मोटर नर्व भी। अच्छा, आप यहाँ पर एक देखेंगे कि एक पाथ फॉलो हो रहा है। पाथ क्या फॉलो हो रहा है कि सबसे पहले स्टिमुलस हुआ और स्टिमुलस के बाद वो रिसेप्टर तक गया। अच्छा, रिसेप्टर के बाद सेंसरी नर्व का सहारा लिया गया, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड गया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर मोटर नर्व का सहारा लिया गया, मोटर नर्व से फिर इफेक्टर तक गया और इफेक्टर ने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। तो ये एक पाथ है,
यानी इसी सीक्वेंस में ही सब कुछ होना है। तो द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क, यानी जो पूरा पाथ है वहाँ से स्टिमुलस से लेकर रिस्पॉन्स तक का उस पूरे पाथ को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जहाँ ढेर सारी नर्व जाके मिल जाती है उसको हम गैंग्लियॉन्स कहते हैं, जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है। पोरीफेरा की बात कर लें, हम सेलेंट्रेटा की बात कर लें, तो इनके अंदर ब्रेन विकसित नहीं होता, इनके अंदर ब्रेन नहीं पाया जाता, इनके अंदर ढेर सारी नर्व जो होती है, हालांकि उनके तक तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है। अगर हम और ऊपर आ जाते हैं, ये लगभग एनिलिडा मोलस्का की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि ये जो नर्व्स होती हैं वो एक जहाँ जाके गठित हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो बना लेती हैं गैंग्लियॉन्स। तो गैंग्लियॉन्स अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम साफ साफ बता देंगे कि एक पूरी नर्व्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, गैंग्लियॉन्स। ये पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो डिपेंड करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। हम समझेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या। समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स की, तो मैंने बताया कि सपोज कर लेते हैं कि एक ये नर्व सेल है और ये नर्व सेल का क्या है, एक्सॉन है। तो जहाँ नर्व सेल का एक्सॉन ख़त्म होता है वहीं दूसरे नर्व सेल का डेंड्राइट शुरू होता है, और फिर इस तरीके से मैसेज जो होता है ट्रांसमिट। सवाल ये उठा कि यहाँ से अगर एक मैसेज को रिसीव किया गया तो मैसेज यहाँ से चलता 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 पहले इतनी दूर तक ट्रांसमिट हुआ कैसे, ये समझना है, और फिर यहाँ से दूसरे वाले में ट्रांसमिट कैसे होता है समझते हैं। यानी नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं वो समझते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला फेज़ है उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि ये एक नर्व है, अब इस नर्व में रेस्टिंग पोटेंशियल क्रिएट होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल। अकॉर्डिंग टू रेस्टिंग पोटेंशियल होता क्या है कि अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज होता है। पहला सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है कि अंदर क्यों नेगेटिव है बाहर की ओर पॉजिटिव है। तो अंदर कहते हैं कि पोटेशियम आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन आयंस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज है। और बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि बाहर की ओर सोडियम आयंस की मात्रा जो होता है ये ज़्यादा होती है। ये एक सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, जिसमें होता क्या है, अंदर से बाहर की ओर 3 सोडियम आयंस लगातार आते रहते हैं और बाहर से अंदर की ओर 2 पोटेशियम आयंस लगातार जाते रहते हैं। ये रेस्टिंग पोटेंशियल है, यानी जब तक कोई स्टिमुलस नहीं मिल रहा है तब तक क्या पोटेंशियल ऐसा जनरेट होगा। लेकिन अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने टच किया, यानी ये नर्व को यहाँ से टच किए हैं, तो यहाँ पर डीपोलराइजेशन क्रिएट होगा। और ये डीपोलराइजेशन को हम लोग कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही यहाँ पर हम टच करेंगे तो इसकी मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी, और अब क्या होगा कि जहाँ पर हम टच किए रहेंगे, सिर्फ जहाँ पर हम टच किए रहेंगे वहाँ पर सोडियम आयंस अंदर की ओर आ जाएगा, और अंदर के आने की वजह से सोडियम आयंस अंदर जब आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की ओर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन सिर्फ कहाँ पर, जहाँ पर मैंने टच किया, और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो सब वैसे ही हैं। लेकिन ये जो इम्पल्स है जो प्लस अंदर आए, ये क्या करेगा, इसको प्लस करेगा इतने सेट को, फिर इसके आगे को प्लस करेगा, फिर इसके आगे को, और इस तरीके का ये इम्पल्स ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। लेकिन जब ये प्लस इसको प्लस करेगा तो ये वापस से माइनस में आ जाएगा, यानी रीपोलराइज हो जाएगा। यानी लास्ट स्टेज अगर हम चलें
रीपोलराइजेशन में, तो अब क्या होगा कि जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। यानी वापस से वही हो जाएगा जो स्टार्टिंग में था। तो अगर ये देखिए कि 3 सोडियम बाहर आ रहा है, 2 पोटेशियम, ये लगातार रेस्टिंग पोटेंशियल में बना रहता है, जिसकी वजह से ये चार्ज मेंटेन है। लेकिन अगर हम टच करते हैं तो परमिबिलिटी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो प्लस है वो भी अंदर की ओर आ जाता है, जिसकी वजह से अंदर की ओर प्लस हो जाता है, बाहर की ओर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये प्लस आगे की ओर बढ़ेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लस वाला माइनस होता है, प्लस वाला वापस जब जैसे यहाँ प्लस करेगा वो वापस माइनस बन जाएगा, यानी वो रीपोलराइज हो गया, यानी वो जैसा था वैसे। जहाँ हम टच करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। तो ये बातें हुई कि यहाँ से लेके नर्व यहाँ तक ट्रेवल कैसे की नर्व। अब हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो 2 तरीका हो सकता है, या तो केमिकल या तो इलेक्ट्रिकल। या तो केमिकल इम्पल्स काम करता है या तो इलेक्ट्रिकल। केमिकल जो होता है वो बहुत स्लो होता है, कैल्शियम आयंस की वजह से ये होता है, ये काफ़ी स्लो होता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, और उसका प्रोसीजर लगभग जैसे ये हम देख रहे हैं उसी तरीके से। तो ये बात हुई कि कैसे कोई इम्पल्स जो होती है वो ट्रेवल करती है किसी नर्व सेल के अंदर।